हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में है, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं डिडक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको एग्जेम्पशन 8 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है आपके आईटी फाइल में। तो वो डिडक्शंस में क्या क्या एग्जेम्पशन होते हैं तो वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो 10 तरीके के वेज होते हैं, तो मैं वो आपके साथ वो इलास्ट्रेट तरीके से मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप लोगों को मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, तो वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला टॉपिक आ जाता है, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है LIC प्रीमियम PF प्रीमियम स्कीम। जो हमारा LIC प्रीमियम बीमा जो होता है, देखा जाए तो डिडक्शन हम लोग को 1.5 लाख तक का, मतलब 1,60,000 तक का डिडक्शन मिलता है। उसमें और भी सारे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के भी एग्जेम्पशंस होते हैं, तो उसके लेकर मिलता है। सेकेंड आता है क्लेम ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। सेकेंड में होम लोन का क्या होता है कि अगर हमारा कुछ होम लोन बड़ा अमाउंट में है तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसके ऊपर भी हमें एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो भी हमारा एक तरीके से टैक्स सेविंग होता है। तो लोन अगर आप ले रहे हो होम लोन के लिए तो उसके ऊपर भी हमारा टैक्स सेविंग होता है। तो ये हमारा दूसरा वे है। इसमें लिखा हुआ है जस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया 1.5 लाख तक का, हम लोग 1.5 लाख तक का ही लिमिट होता है। और 10,000 जो मैंने बताया वो सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर होता है। मतलब सेविंग्स बैंक में अगर आपका 10,000 तक है तो 10,000 के ऊपर तो 10,000 तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यही यहाँ पे इलास्ट्रेट करके, मतलब यहाँ पे क्या, मतलब ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज में दे रही हूँ। और थर्ड आता है आपका, देखिए मैंने सेकंड और थर्ड मैंने एक बार में बोल दिया। थर्ड में इंटरेस्ट का अमाउंट पे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलता है। फोर्थ आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस, मतलब जो जॉब करते हैं वो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको जो सर्विस मतलब पेंशन जो मिलता है वो भी एक एग्जेम्पशन के स्कीम में आता है। एग्जेम्पशन मतलब पार्ट में आता है, मतलब एग्जेम्पशन उनको मिलेगा। अगर उनका आईटी फाइल जाता है तो वो भी टैक्स सेविंग के स्कीम में आते हैं। तो उनके भी बहुत सारे एग्जेम्पशन है जो कि गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे है कि जिसमें 80D 80CCD CCD 1B ये सारे जो सेक्शन होते हैं वो कवर करने पर उसमें 50,000 तक का लिमिटेशन होता है। मतलब नेशनल पेंशन स्कीम जिसे बोलते हैं। बहुत सारे, मतलब आपको टैक्स सेविंग करने का बहुत सारा एग्जेम्पशन मिलता है, जो कि आप बहुत तरीके से अगर सेविंग्स करते हो तो आपको बहुत सारा टैक्स, अगर आपका आईटी फाइल जाता है तो आप एटलीस्ट 1,60,000 तो आप सेव कर ही सकते हो अपने टैक्सेबल। अगर अब आपका जितना अमाउंट बनता है टैक्स का उसके ऊपर आपका 1,60,000 तो सेव हो ही जाएगा। फिफ्थ आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? हमारा मेडिक्लेम होता है। जो हमारा मान लीजिए हमने मेडिक्लेम लेकर, LIC एक अलग होता है, वो जीवन बीमा होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलग होता है जो कि हमारा मेडिक्लेम। मान लीजिए हमें किसी बड़ी बीमारी का मतलब हमें हुआ है जो हमें क्लेम करना है, इसमें भी हमें प्रीमियम देना होता है, जो कि इसका भी बेसिक लिमिटेशन 25,000 तक का है। 25,000 तक का मतलब क्या है? ये सीनियर से मतलब 60 तक के अंदर है। अबव 60 का 30,000 तक का है, और सुपर सीनियर सिटीजन का अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 25,000 तक का भी आपको छूट मिल सकता है। ये 80D के एग्जेम्पशन में, 80D का जो हमारा सेक्शन है एग्जेम्पशन का, मैं सारे एग्जेम्पशन डिडक्शंस के बारे में मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 80D के हिसाब से ये मेडिक्लेम में आपको 25,000 तक का आपको छूट मिल सकता है। मतलब एग्जेम्पशन जो हमारा पार्ट आता है, बहुत सारी चीज़ मैंने जैसे आप लोग 10 लाख तक आप लोग छूट कर सकते हो। अगर आपने सारी पॉलिसी सारे चीज़ में आपने डिडक्शन लेके रखा है तो आपको वो डिडक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हो तो पक्का आपको मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का ID अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है 6th आता है मेडिकल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ डिसेबल
डिपार्टमेंट्स, डिपेंडेंट्स मैंने बोल दिया उसके लिए सॉरी। डिपेंडेंट्स मतलब जो डिजेबल होते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे लिखा हुआ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजेबल डिपेंडेंट्स कैन बी क्लेम्ड। You can claim up to 75,000 in a year if dependent person has a disability of 80% or more, then tax deduction of rupees 1.5 lakh can be claimed of medical expenses। मतलब ये जो है ये मेडिकल एक्सपेंस भी आप 1.5 लाख तक का, अगर वो 80% अगर डिसेबिलिटी है तो वो 1.25 लाख रुपीज़ भी क्लेम कर सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर। ये अच्छा था। टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी 40,000 का आपको ट्रीटमेंट मतलब एग्जेम्पशन मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है, वो भी सेक्शन 80DD सब सेक्शन 1B के इनकम टैक्स के सेक्शन के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीज़न के लिए तो 1 लाख है, मतलब 60 से जो 60 तक के लिए उनके लिए 40,000 है, और जो 60 से अबव है उनके लिए 1 लाख है। मतलब ये 7th पॉइंट की मैं डिस्कस कर रही थी, 7 जो पॉइंट है हमारा उसके बारे में। 8 पॉइंट आता है टैक्स एग्जेम्पशन और एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। ये तो नॉर्मल है, ये जैसे कि अनलिमिटेड बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एजुकेशन लोन इज अवेलेबल। टैक्स क्लेम starts from the same year in which the loan repayment starts. Its benefit is available for the next 7 years. This is you can take exemption or total 8 years। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि आप अगर 7 ईयर्स के लिए तो आप उसका इंटरेस्ट जो हमारा एग्जेम्पशन आप 7 से 8 साल तक के लिए भी ले सकते हो। तो टैक्स एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन एजुकेशन लोन ऑफ 2 चिल्ड्रंस simultaneously if you a loan of amount 20-25 lakhs, मतलब 2 बच्चे के 20-25 lakhs अगर होते हैं लेते हो लोन आप, उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन, then the interest of 5 lakh will have to pay annually will be given on to 50 lakhs। tax exemption will be entire amount। बेस्ट है अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेते हो, अपने 2 बच्चों के लिए 25-25 लाख के लोन लेते हो, तो उसके ऊपर आपको 50 लाख के ऊपर एनुअली पेड करने पड़ेंगे इंटरेस्ट, तो सही है। और ऊपर 9th पॉइंट आता है लोन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अंडर सेक्शन 80 EEB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इफ़ यू हैव टेकन अ लोन टू बाय एन electric vehicle, you can avail tax exemption up to 1.5 lakh on the interest paid। However, this tax exemption will be available only on loan taken between 1 April 2009 to March 31। मतलब ये लोन व्हीकल के ऊपर अगर लोन आप लेते हो, कब वो लोन लिया रहेगा 1 अप्रैल 2019 के करीब, मतलब बीच से स्टार्ट होने वाला ये डेट, उसके बीच में अगर आप लोन लेते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तब आपको ये एग्जेम्पशन मिल सकता है। 10th आता है हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। इस सेक्शन के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया रखा है, आप लोग जाके देख लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए बाय।